जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। नवरात्रि की महानवमी पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना की जाती है। इनकी कृपा से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में आप लोग जो व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी उपाय को अपनी कामना के लिए सिद्ध करने के लिए करते हैं या फिर किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप जप करते हैं, तो नवरात्रि की संपूर्ण पूजा का फल हमें प्राप्त होता है मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से। इसलिए नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करना अत्यंत ही लाभकारी और आवश्यक माना गया है। आप आज की वीडियो में जानेंगे मां सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि की 9वीं तिथि पर किस प्रकार से करनी चाहिए, मां सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसकी हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए, मंत्र क्या है जिसका हमें जप करना है, मां सिद्धिदात्री का प्रिय रंग क्या है, हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके मां की आराधना करनी चाहिए, कौन सा भोग है जो मां को लगाना चाहिए जिससे मां प्रसन्न हो जाएं, और किन पुष्पों से मां की आराधना करनी चाहिए जिससे हमें मनचाहा वरदान प्राप्त हो जाए, और एक छोटा सा उपाय जो आज के दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। किस प्रकार से पूजा करें, यह महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं 9वीं तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का आरंभ हो रहा है 30 सितंबर 2025 को शाम के समय 6:06 पर और 9वीं तिथि का समापन होगा 1 अक्टूबर शाम को 7:01 पर। सूर्य उदय कालीन 9वीं तिथि में प्राप्त हो रहा है 1 अक्टूबर 2025 को, इसलिए शारदीय नवरात्रि की महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उदय काल का समय है सुबह 6:22 पर और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम को 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह के समय 4:46 से लेकर सुबह के 5:34 पर। बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल रहेगा सुबह के 2:30 से लेकर सुबह के 4:10 पर। अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त यह दोनों समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए। अगर आप कन्या पूजन करना चाहे तो आप चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कन्या पूजन करें, तो कन्या पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा इस दिन, और 9वीं तिथि पर राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:16 से लेकर दोपहर के 1:44 तक। राहु काल में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले ही कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न आता है कि हम राहु काल में कन्या पूजन हवन नहीं कर सकते। देखिए, राहु काल में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता, लेकिन जैसे कि अगर आप कन्या पूजन या फिर हवन कर रहे हैं और राहु काल के समय से पहले आपका कार्य आरंभ हो चुका है, तो आप राहु काल को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। राहु काल में ही अगर आप कन्या पूजन प्रारंभ कर रहे हैं या हवन प्रारंभ करते हैं, यह समय ठीक नहीं होता, अशुभ माना जाता है। इससे पहले शुरू किया गया कार्य संपन्न होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त के बारे में देखिए तो ये रहेगा सुबह 4:55 से लेकर 5:48 तक। इस समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप इतनी सुबह कन्या पूजन नहीं कर सकते तो इसका दूसरा मुहूर्त है सुबह के 8:06 से लेकर 9:50 तक। यह समय श्रेष्ठ माना जाएगा। आप चाहे तो इस समय कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि का पूरा ही दिन 9वीं तिथि का शुभ मुहूर्त होता है। आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। तो इस दिन आप कोई शुभ मुहूर्त विशेष मत देखिए, बहुत ही शुभ दिन होता है ये। आप सुबह जैसे पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। जिस प्रकार से पूजा की जाती है पूजा की संपूर्ण विधि करें। मंत्र जाप आदि करने के बाद आप हवन कीजिए और उसके बाद आरती करके कन्या पूजन कर लीजिए। और फिर इसमें कितना भी समय लगता है कोई दिक्कत नहीं होती है। समय को लेकर, शुभ मुहूर्त को लेकर परेशान नहीं होना है। आप लोग सुबह से अपनी पूजा
समय से आरंभ कीजिए और समय पर कन्या पूजन कर लीजिए। कन्या पूजन की संपूर्ण विधि क्या है, कलश का विसर्जन कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। माँ सिद्धिदात्री की पूजा हमें नवरात्रि की 9वीं तिथि पर किस प्रकार से करना है। 9वीं तिथि के दिन भी पूजा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करनी होती है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग होता है बैंगनी या जामुनी। ऐसा माना जाता है बैंगनी या जामुनी कलर सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला होता है। इसके अलावा गुलाबी रंग भी माँ को बेहद प्रिय है। आप गुलाबी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। पूजा आराधना करते समय लाल, गुलाबी या फिर किसी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए। शुभ रंगों का प्रयोग आज आप कर ही लीजिए। आज बहुत शुभ दिन है, मास सिद्धि का दिन है और संपूर्णता है आज नवरात्रि की, तो शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाइए जहां पर आप मां भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। सबसे पहले सभी देवी देवताओं को आप विराजमान कर रखे हैं, उन्हें प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन लगाकर चौकी के पास बैठ जाइए। उसके ऊपर थोड़ा जल छिड़किए। आसपास जो सामग्री है सब पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क लीजिए। मंत्रों के द्वारा ही हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। किसी भी मंत्र जप करते हुए, जैसे कि ओम सर्वाय मंगल मांगलाय शिव सर्वाधिके त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते, आप इस तरह मंत्र का जाप कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मंत्र के द्वारा स्थान या शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप हरे राम हरे कृष्ण जय दुर्गा ये मंत्र जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आप पूजा आरंभ करें। सबसे पहले गणेश पूजा करें, कलश का पूजन करें, क्योंकि कलश सभी देवी देवताओं का विराजमान होता है। पूजा करने के बाद माँ भगवती की पूजा करें। जैसे अगर आप नवग्रह मंडल स्थापित किया है, षोडश का स्थापित की है, तो इन सब की पूजा आपको पंचोपचार विधि से धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प ये सभी चीज़ें अर्पित करना चाहिए। सिद्धिदात्री माता की पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए आपको दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले लीजिए। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिसमें गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से अगर अर्चना की जाए, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, नवनिधियों की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप ही अष्ट सिद्धियाँ अर्थात अष्टिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रामाय, इष्टता और विशिष्ट प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। माँ इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद आपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले रखा है, माँ दुर्गा के सामने अर्पित कीजिए और विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास है उस सारी सामग्री को एक एक करके माँ को अर्पित करें, उनकी पूजा आराधना करें। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र भी आप जरूर बोलें। इस मंत्र के द्वारा आप उनका ध्यान कर सकते हैं। जो मैंने आपको सबसे पहले ही मंत्र बताया है, तो मंत्र आप शुद्ध हिंदी में एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि आप सबको समझ आ जाए। मंत्र इस प्रकार है, जैसे कि या देवी सर्वभूतेश माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तते नमस्तते नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग आप जरूर लगाएं। हलवा, पूरी और चने का भोग आप लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फल माँ को अर्पित करने से मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और 9 प्रकार के पुष्पों से माँ की पूजा करनी चाहिए। 9 दिए जलाने चाहिए, माँ की आराधना करनी चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्णता हो जाती है। आपको वरदान मिल जाता है। माँ का प्रिय पुष्प है कमल। कमल अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप गुलाब का पुष्प, गुलहड़ का पुष्प, इन पुष्पों से भी माँ की
पूजा कर सकते हैं। आप 9 रंग के पुष्प अर्पित कर पाते तो अत्यंत ही लाभकारी होता है। जो पुष्प आपके पास उपलब्ध हैं आप उनसे भी 9 की संख्या में लेकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। मतलब 9 पुष्प माँ को अर्पित करके उनकी प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही आपकी मनोकामना संपूर्ण होती है। पूजा विधि विधान से करने के बाद माँ की आरती लौंग और कपूर से आरती कर सकते हैं, या फिर शुद्ध घी से भी आप थोड़ा सा कपूर डालकर माँ की आरती कर सकते हैं। उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लीजिए। व्रत में किसी प्रकार की भूल हो गई हो, नवरात्रि में हमने पूजा में कोई भी प्रार्थना मंत्र इत्यादि में किसी प्रकार की जाने अनजाने गलतियाँ हो गई, या परिवार के किसी सदस्य से गलती हो गई हो, तो माँ से उस सभी के लिए आज के दिन आप क्षमा जरूर मांगे। हमेशा आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए प्रार्थना कीजिए, मन में जो भी कामना है माँ सिद्धिदात्री उसे संपूर्ण करेंगी। इसके लिए माँ सिद्धिदात्रा से प्रार्थना कीजिए। पूजा जब पूर्ण हो जाए तो थोड़ा सा जल अपने आसन पर डाल के 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगाइए, जिससे कि इस पूजा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। जिन भक्तों ने पूरे 9 दिन के व्रत धारण रखे हैं उन्हें व्रत का पारण कब करना है? नवरात्रि में व्रत के पारण के लिए अलग अलग स्थानों का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं, लेकिन अगर नियम की बात करें तो दशमी तिथि पर व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। मतलब 9 दिन के नवरात्रि का हम व्रत धारण करते हैं, संकल्प के साथ आरंभ करते हैं व्रत की हम पूरी नवरात्रि व्रत करते हैं। तो ऐसे में 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की विशेष रूप से हम आराधना करते हैं, ताकि हमारी 9 दिन की पूजा का व्रत का फल मंत्र जाप जो हमने किया है उसका संपूर्ण लाभ हम प्राप्त कर सकें। फिर दशमी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। कई स्थानों पर ऐसे होते हैं लोग अष्टमी के दिन व्रत का पारण कर देते हैं। कई इस प्रकार से होते हैं जो 9वीं के दिन व्रत का पारण कर देते हैं। 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करके अपने व्रत का पारण करते हैं। वैसे नियम की बात की जाए तो दशमी तिथि पर अपने व्रत का पारण करना ही लाभकारी होता है। तभी हमारा 9 दिनों का जो व्रत होता है वो पूर्ण होता है और 9 देवियों से की गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा आपके परिवार में होता है आप वैसा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पारण दशमी को ही करें, आप अष्टमी को या 9वीं को भी पारण कर सकते हैं। मगर जो असली व्रतों का फल लेना चाहें, पूरी सिद्धि विधि से पूजा करते हैं, उन लोगों को दशमी के दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए। चौकी मत हटाइए और ना ही चौकी पर कोई ऐसी सामग्री आप पूजा कर लीजिए, कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा 9वीं तिथि पर विशेष रूप से जैसे अष्टमी तक करी है वैसे ही आपको 9वीं पर भी करनी है। अच्छा, जो भक्त दशमी तिथि में व्रत का पारण कर रहे हैं यानी कि 2 अक्टूबर 2025 को अपने व्रत खोलना है, व्रत के पारण का शुभ आरंभ होगा सुबह 6:15 के बाद। मतलब सुबह 6:15 से सुबह 9 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। या फिर जैसे कि दशमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो अपनी पूजा कर, कन्या पूजन कर, हवन इत्यादि करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसी प्रकार से जो भक्त अष्टमी या 9वीं पे व्रत खोल रहे हैं, कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने के बाद आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। नवरात्रि में कलश विसर्जन किस प्रकार से करना है, सामग्रियों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारी आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।